नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार अब बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास के काम कर रही है, जिससे आखिरी तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा से जुड़े लोग, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी को एक बेहतर शासन व्यवस्था दी जा रही है। अब युवाओं को सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची की जरूरत महसूस नहीं होती। किसानों को समय से फसल का मुआवजा मिल रहा है, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच रहा है, गरीबों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिल रहा है। पारदर्शी तरीके से पंचायतों का विकास किया जा रहा है। गांव में पार्क, व्यायामशाला की व्यवस्था की गई है और हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। गरीब परिवारों को धुएं से आजादी दिलाई गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सरकार से कोई शिकायत है तो उसे सुनने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद उनके द्वार तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए विकासशील हरियाणा के जरिए आवाम के हित में मनोहर कदमों के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिनों के कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के कई गांव का दौरा किया और चौपाल लगाकर लोगों की परेशानियों का मौके पर ही निपटारा किया। अपने लोकप्रिय नेता मनोहर लाल को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी ने एक स्वर में सरकार के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। देखिए इस रिपोर्ट। गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ग्रामीणों के साथ चौपाल लगा है। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, महिला, युवा सभी अपने नेता को सुनने के लिए जुटे हैं। कोई सरकार के काम की जमकर सराहना कर रहा है तो किसी को सरकार से छोटी मोटी शिकायतें भी हैं, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौके पर ही निपटारा करते दिखे। सर जी, मेरा लड़का कल्ला था, एक लड़की बदरी बस मेरे पास पटाखा फैक्ट्री में ध्यान निकल गया, पता नहीं क्यों कर फंसाया फंसेगी, ये नहीं नाग डाल के उसकी इंक्वायरी नहीं करती तक पुलिस नहीं करती। इनको बुला लो, कल बुला लो। राज कौन है फतेहपुर के, बुला लो कल। अपनी परेशानी को दूर होता देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और पूरी फिजा तालियों की आवाज से गूंज उठती है। ठीक है, 25 की एक नसरी मंजूर। किसी मुख्यमंत्री का ऐसा अनोखा जनता दरबार मनोहर कार्यकाल से पहले महज एक कल्पना मात्र लगती थी, जिसे अब ग्रामीण साकार होते देख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम से पहले ही वादा कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज करने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांवों से आई ये तस्वीरें ग्रामीणों के हित में अब मनोहर सोच को साकार होते देख रही है। जो आपकी छवि रही है हरियाणा में, वो बहुत ईमानदार छवि रही है और जो आप लोगों ने काम किए हैं, मैं यही कहूँगा आपकी जो बिना खर्ची और बिना पर्ची वाली स्कीम थी, जो मेरे जैसे लोग थे उनको भी आशा हुई कि अब हम भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो आपकी जो बिना पर्ची और बिना खर्ची वाली स्कीम थी, उस स्कीम के तहत मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर गया हूँ और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे, युवा थे, अब उनके अंदर भी एक जोश जगा है कि हम भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। इनसे पैसा क्यों लिया गया है? क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम क्या है इनका? नहीं, पहले पैसे लिए ना, और तो कार्ड बनने के बाद लिए वो हुई ना, तो कितने लिए? रंजीत कुमार जी। हाँ, तो जा करके रंजीत कुमार जी मेरे को जिला परिषद वाले चला रहे। ठीक है, इन्होंने बता दिया आपका नाम, आप सीएमओ को बता दो सारा, ठीक है। और ये आदेश वालों से बात करेंगे अपने आप के कैसे पैसे लिए उसने।
और जब वहां से छुट्टी हुई तो कोई गुलाब का फूल भी दिया होगा साथ में। दिया होगा जी। अंगूर भी मिलते रहे 3 टाइम। 3 टाइम अंगूर भी मिलते रहे। अंगूर भी खिलाए, अंगूर भी खिलाए, दूध भी पिलाए कराते। एक तो बाकी हाल भी पैसे पड़े हैं उसमें कोई ऐसी बात टैलेंट है बच्चों में, मगर हमारे गांव में उसको आगे लाने के लिए कोई वो नहीं है, स्टेडियम नहीं है भाई। हमारे गांव में इतने खिलाड़ी हैं, लाइब्रेरी है, मगर लाइब्रेरी कुछ नहीं है सर। ठीक है, झांसा में लाइब्रेरी पास की सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और छोटी चीज, हमारे गांव में इतनी सरकारें आई, इतने MP MLA आए, मगर आज तक सभी ने एक ही नारा लगाया कि हम यहाँ की बहन बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगे, मगर आज तक कोई ऐसा नहीं बढ़ा। हमारी बहन बेटियां बसों में धक्के खा रही हैं, कुरुक्षेत्र, इस्माइलाबाद। सुनिए, उसके लिए हम लगातार पिछले 5 साल भी अभी भी पूरे प्रदेश में महिलाओं की, बेटियों की शिक्षा, इसको कैसे हम ठीक करें। पिछले साल में कुल 72 कॉलेज हमने खोले, जिसमें से 42 केवल महिलाओं के लिए, बाकी सब कोएड थे। अभी भी 20 किलोमीटर एरिया में एक कॉलेज महिलाओं के लिए, चाहे महिलाओं का हो चाहे कोएड हो, ये जरूर होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर दायरे में, यानी 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर कोई कॉलेज नहीं है, उसका इस बार हम विचार जरूर करेंगे। पिछली सरकार में सरकारी नौकरी में पारदर्शिता नहीं थी, जिससे योग्य उम्मीदवार सालों मेहनत के बाद भी हाथ मलते रह जाते थे। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की ये शिकायत होती थी कि उनके पास योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पर्ची और खर्ची का खेल था। लेकिन मनोहर कार्यकाल में अब युवाओं की ये शिकायतें दूर हो गई हैं। नौकरियों में पारदर्शिता की वजह से अब सिर्फ योग्यता को तरजीह दी जा रही है। मनोहर सरकार के इस कदम से गरीब परिवार के छात्र अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पा रहे हैं। कोर्ट में चला गया कोई कि नहीं जी ये जो सिलेक्शन है इसमें ये कमी रह गई है। अब कमी है कि नहीं, भगवान जाने, क्योंकि सिलेक्ट करने वाली कंपनियां होती हैं, वो जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है, आने वाले एग्जाम देते हैं, फिर उनका नाप तोल होता है, फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। उस सारे में से जज ने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये मामला है तो जो ज्वाइन हो गए बाकी भी रोक लो। अब 2000-2500 रुक गए। हमने कहा ठीक है, इसको हम लड़ाई लड़ाएंगे और जल्दी उसको फैसला करा के उनको ज्वाइन कराएंगे। कहीं जाएंगे नहीं, ज्वाइन होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, हो सकता महीना 2 महीने लग जाए। लेकिन मेरे तो विषय कि भर्तियों का, भर्तियां पहले कैसी होती थी, आज कैसी होती है, ये तो ध्यान में आ गया ना। और जो इस प्रकार के पैसे खर्च करके जाएगा वो बाद में क्या ईमानदारी से नौकरी करेगा? फिर अगला पिछला सब हिसाब पूरा करेगा। सर नड़वी गांव में आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सर हरियाणा पुलिस की ना 5500 की भर्ती करी थी आपने, तो उसमें 3087 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी रह गई है। अगला आपका कौन सा ग्राम पंचायत गौरीपुर जी। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगा जी। कोई पैसा देना पड़ा? बता दो। नहीं सर। किसी ने मांगा? नहीं सर। कोई मांगने वाला भी आ गया हो? कांग्रेस के एक नेता की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, और मैंने बातचीत कहते हुए भी हमारे यहाँ पारदर्शी सिस्टम से नौकरी मिलती है, किसी को कोई परेशान नहीं करते, राजनीतिक तौर पर भी होते हुए तो नहीं होते। मैंने नाम लेके उदाहरण दे दिया और वो हमारे नेता नाराज हो गए कि मेरा नाम लेके क्यों आपने कहा। मैंने कहा देखो, आपकी भी प्रशंसा की मैंने, क्योंकि आपके परिवार का सदस्य वो नौकरी लगा तो मेरिट पर लगा है, कोई एहसान नहीं किया, और इसमें मैंने अपनी भी प्रशंसा की है। अगर हमारे यहाँ गड़बड़ होती तो शायद कांग्रेस के बेटे को हम लगवाने क्यों देते? हम नहीं देखते कौन है क्या है। हमारे प्रदेश का योग्य व्यक्ति, उसको योग्य का मिलना ही चाहिए। आप क्या करते हो? लेबर क्लास मजदूरी करते हैं। बच्चों ने पढ़ाई करके मेहनत करके योग्यता से लगे ना। और अगर 10 साल पहले का किस्सा होता, और परिवार जो लगते हैं उनको भी हमने तय किया कि जो गरीब परिवार हैं, पढ़ाई लिखा करके वो आगे आते, तो पहले उनके लगने चाहिए। जो ठीक ठाक अपना काम करता है और घर का गुजारा उसका चल जाता है, लेकिन वास्तव में जिसको जरूरत है पहले उसको लगना चाहिए। 1 लाख नौकरी हमने दी है पिछले 8.5 साल के अंदर। जो सरकारी नौकरी है, HKR की अलग है, सेंटर की अलग है, आर्मी की अलग है। लेकिन उधर मोदी जी बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं। अगर किसी ने किसी से पैसा मांग भी लिया हो,
देने की बात तो दूर, अगर किसी ने मांग भी, क्योंकि मांगने वाले भी बीच बीच में आते रहते हैं, मांगने वाले जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ना, बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। पता कैसे? अच्छे अच्छे नौजवानों को ढूंढते हैं, उनके परिवारों को ढूंढते हैं, होशियार, उनको कहते हैं तेरी नौकरी लगा दूंगा। अब जो तो सरकार के उस पर भरोसा करते हैं वो तो ठेंगा दिखाते हैं, नहीं हम तो भरोसा हमें ईमानदार से मिल जाएगी। कुछ लोग दुख करते हैं, शायद कहीं लगे कि नहीं लगे, कहीं रह जाए, या जिनकी गोद में पैसे जो कुट बाजे जाए वो उनके चक्कर में भी आ जाते हैं। और फिर चक्कर में मानो 10-15 लोग आ गए तो क्या करते हैं, उसमें से अगर 5 लग गए उनके जेब में रखते हैं, 8 नहीं लगे उनको वापस दे देते हैं ईमानदारी से। ईमानदारी का भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन कोई मत फंसना, कोई मांग भी ले, आप बता देना 24 घंटे नहीं लगने दूंगा, तभी पार करूंगा। इस सरकार का मतलब क्या? ईमानदार ना सरकार चलाना, हमारा अपना घर है, अपना परिवार है। आखिर ये 3 करोड़, 3.25 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। परिवार के साथ अन्याय मुखिया नहीं होने देगा, इसलिए गुस्सा करना पड़ा। गरीबों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्या होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी गंभीर बीमारी या फिर दुर्घटना के बाद इलाज के लिए गरीब परिवार को जमीन और मकान तक गिरवी रखने पड़ जाते थे। कुरुक्षेत्र में ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने गरीबों की इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब कोई भी गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त करा सकता है। तो ये सारे काम आयुष्मान भारत में गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए तक का बीमा, कोई घर में बीमार हो जाए उसको खर्चा ना करना पड़े, चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए, प्राइवेट अस्पताल में जाए, पैसा उसका ना लगे, फ्री में इलाज हो जाए। पहले प्राइवेट अस्पताल के अगर हम द्वार पर भी चले जाते थे तब भी जो है ना, वहां पर्ची का ही सैकड़ों रुपए मांग लेते थे। गरीबों के हित में अभी हाल ही में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर आवाम की अपनी कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ कहना है कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं और फर्जी तरीके से राशन कार्ड बना रखा है, उन्हें गरीबों के पेट पर लात भी नहीं मारने देंगे। 4 पहिए वाला एक बड़ा सा ट्रक रखा है या गड्डी रखी है, उसका भी राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड बना हुआ है। तो हमने कहा कि चलो उसका टेस्ट करते हैं। 3 लाख लोग ऐसे निकले जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे और राशन कार्ड का बदला ले रहे थे। 80,000 लोग ऐसे मिले जिनका घर में कोई ना कोई नौकरी लगा हुआ था। तो इनके राशन कार्ड कटने चाहिए थे कि नहीं? अब मैं नहीं पता इनका क्यों, अगर तो ठीक कटा होगा तो चुप रहना, गलत कटा हो तो लिख के दे देना। अगर आपका जायज होगा 1,80,000 रुपए साल से आमदन कम होगी तो आपका राशन कार्ड जरूर मिलेगा और पिछला जो राशन रुका होगा वो भी देंगे। कुरुक्षेत्र में ग्रामीणों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई टेंडरिंग का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया कि कैसे पहले पंचायत लेवल पर गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब ई टेंडरिंग से विकास कार्यों को गति मिलेगी और गांवों का विकास होगा। सिर्फ सरपंच हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केवल सरपंच खड़े ना, और सरपंचों को पहचान सब है हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग सब पहचानते हैं आप लोगों को। तो एक तो ये 8-10 लोग क्या इस बात का ध्यान रखें कि इनके गांव में भी काम तो बहुत हुए हैं। काम करने में जब टीम बदलती है तो कुछ व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। अब क्योंकि हर गांव में सरपंच नए बने और नए जब सरपंच बने हैं तो उनको भी हमने कहा कि जितने काम कराने हैं सबके प्रस्ताव पारित करो, जूम लिंक भेज दो, हमें बताओ। पैसा हमने बैंकों में डाल दिया है, जितना पैसा जितना काम हो 31 मार्च से पहले निकाल लो बिना किसी मतलब के। हमने एक सिस्टम शुरू किया, ई टेंडरिंग होगी। तो ई टेंडरिंग का कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया। मुझे पता नहीं आपके गांव के सरपंच ने किया या नहीं किया, विरोध किया था शुरू में, नहीं किया ना? कुछ और होंगे जिन्होंने किया होगा।
सबसे ज्यादा तो यही और कुछ ने तो कहा है कि देखो जी विरोध करने का मन तो नहीं था, देखा देखी करने पड़ गया, देखा देखी करना पड़ गया। वो फलाना कर रहा था, मैंने भी सोचा चलो इनका साथ, एक जैसे बिरादरी होती है ना, भाईचारा ने बढ़ा, मैं भी साथ चल पड़ा। मन में नहीं था इस प्रकार का करने का। चलो वो बातें छोड़ो, मैं तो इतना आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो सारे लोग हैं, सरपंच तो पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, आप सब बताओ कि हमने ई टेंडरिंग का फैसला क्यों लिया होगा, बताइए। कहते हैं कि अगर विकास की हकीकत देखनी है तो गांव आकर देखो, यहाँ के लोगों के दर्द को महसूस करो, गरीब परिवार की हकीकत को समझो, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी लो, और अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसे दूर करो। सही मायने में तभी पूरे प्रदेश का विकास संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को परिवार मानकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुरुक्षेत्र में 3 दिनों के प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां एक ओर अपनी सरकार के कामों को जनता के बीच रखा, तो वहीं पर विरोधियों पर भी जमकर जुबानी हमला किया। मनोहर लाल ने आवाम को भरोसा दिलाया कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, ताकि गरीब से गरीब परिवार को योजना का लाभ मिल सके। देखिए रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुरुक्षेत्र दौरे का आखिरी दिन था। 3 दिनों के इस दौरे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीणों के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विरोधियों पर जमकर जुबानी हमला किया। पिछली सरकार में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है, जिससे हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने कर्ज 5 गुना लिया। अब कर्ज तो गुना के हिसाब से चलेगा, तो रुपए की कीमत जो है वो पहले तो कुछ और थी, आज कुछ और है। 2004 के तरफ तनख्वाहें जहां 1000 रुपया किसी की होगी तो आज उसकी 4000 रुपये हो गई होगी, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 गुना ही कर्ज है हमारे पास। हम अपने आप को कंट्रोल कर रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। हमने जनता की सेवा करने के लिए ऐसी नई योजनाएं लेकर के आए, उन योजनाओं से भ्रष्टाचार गायब कर दिया बीच में से। आ रहा है, अब जो एडमिशन हो रहे हैं इस बार 1850 MBBS के एडमिशन होंगे, 1850। जब सब जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो यही एडमिशन MBBS के 3000 हो जाएंगे, यानी 700 से 3000 तक हम पहुंचाएंगे, 4 गुना। अब उस प्रकार से काम का जब मूल्यांकन करते हैं तब आपको ध्यान में आएगा कि कितना काम हम कर रहे हैं। कई चीजें जिसका तुलना करेंगे, सब चीजों में वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन गणित कमजोर होने के नाते से सब उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने इस दौरा का महत्व समझाते हुए कहा कि आवाम के बीच जाने से उनकी परेशानियों को जानने का मौका मिलता है, सरकारी योजनाएं ठीक ढंग से लागू हो रही है या फिर नहीं। हमेशा एसी कमरों में बैठकर पता नहीं चल सकता है, इसके लिए चाहे कोई कितना बड़ा नेता क्यों न हो, जमीन पर उतरना ही पड़ता है। ये जैसा आपको ध्यान में है, लगातार तीसरा जिला मेरा ये है और 3 दिन का जनसंवाद का ग्रामीण क्षेत्र का ये मेरा कार्यक्रम है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो कुछ हमने प्रदेश की जनता के हित में जितनी व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं, जो भी डोर डिलीवरी उनकी सर्विसेज जो हरियाणा सरकार की योजनाएं और सेवाएं, वो सब डोर डिलीवरी का जो हमने काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाएं हैं, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग जो बड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो एक जो मुख्य उद्देश्य है इसका वो पूरा हो रहा है। साथ ही जनता की अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, ऐसी जो समस्याएं, सुझाव, डिमांड्स, ये सब हम लेते हैं। प्रत्यक्ष लगभग 100 के आसपास लोग तो बातचीत भी करते हैं, बाकी लोगों से हम उनका लिखित कागज़ भी लेते हैं। जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं का हल कराएंगे। यहाँ की डिमांड्स भी जो हैं उसकी फिजिबिलिटी आदि चेक करा करके महीने के अंदर अंदर वो सारी योजनाएँ सब घोषित कर दी जाएंगी जो यहाँ के डिमांड्स को पूरा करेंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवार को एक बड़ी सौगात भी दी है।
जिसके तहत अब बीपीएल राशन कार्ड के लिए बिजली बिल की लिमिट 12,000 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले ये लिमिट महज 9,000 रुपए थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस घोषणा से अब सालाना 12,000 रुपए बिजली बिल भुगतान करने वाले परिवार राशन कार्ड बना सकेंगे और जिन परिवारों के नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है, उन्हें इसी महीने से राशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों में शिकायत हमें मिली थी कि जो इनकम 1,80,000 रुपया साल के क्राइटेरिया का पैरामीटर एक हमने बनाया था कि जिसका वर्ष का डोमेस्टिक बिल 9,000 रुपया आएगा या 9,000 से ज़्यादा होगा तो उनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा मान ली जाएगी। लेकिन शिकायतें काफ़ी हमको जो मिली हैं, हमने उसका एक सर्वे भी कराया है, उसमें से ये ध्यान में आया कि इस बिल को और थोड़ा राशि को बढ़ाया जाए, तो उसकी लिमिट 9,000 की बजाय 12,000 रुपये कर दी है और 12,000 रुपये से ऊपर का अगर बिल होगा तो निश्चित रूप से उसका 1,80,000 इनकम मानी जाएगी। अन्य पैरामीटर इनकम को असेस करने के बाकी जो पहले की तरह बाकी रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायतों के विकास पर जोर दिया है और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिजली की समस्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। इस गांव में जो बिजली का बिल भरता था उसको कहते थे तो कमजोर आदमी है, जो बिल नहीं भरता था वही मुझको बताओ देता था। देखा, और अब जो है लोग समझ गए ना भाई बिजली का बिल भरना पड़ेगा, गांव में 24 घंटे बिजली लेनी पड़ेगी और अगर 24 घंटे बिजली नहीं होगी ना तो अपनी बेटी की शादी भी कहीं दूसरे गांव में जाएंगे, वो पूछते हैं कि थारे गांव में 24, यानी जो बेटी का रिश्ता यहाँ कोई लेने के लिए आएगा, मैं हम अपनी बेटी को तब गांव में भेजेंगे 24 घंटे लाइट होगी तो भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। यहाँ तक अब माहौल हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कुछ महिलाओं ने समाज हित में अपने मुद्दे को उठाया, जिसकी मौके पर ही स्वीकृति दे दी गई। मैं चाहती हूँ मुझे खेल नर्सरी शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों को खेल खेलनी है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उनको फोनों से दूर रखने के लिए, फास्ट फूड से दूर रखने के लिए थोड़ा एक एक्टिविटी उनको दी जाए। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे गांव में साइकिलिंग की खेल नर्सरी शुरू की जाए। नहीं शुरू की जाए, एक तो सरकारी स्कूल में करेंगे, आपका कोई प्राइवेट है? नहीं सर, सरकारी स्कूल में मैंने पहले अप्लाई कर रखी है, उसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है। और एक कोच के लिए पैसा मिलता है? हाँ जी सर। दोनों यही चाहिए ना? हाँ जी सर। कोच के लिए कितना होता है? 25 दे रहे हैं सर। 25,000। और बच्चों के लिए पर डे कितना होता है? सर बच्चों के हिसाब से दिया जाता है, एज के अकॉर्डिंग उसमें। एक क्या होता है? कितने बच्चों की होती है वो? 25 बच्चों की होती है। मैं चाहूँ थोड़े और बच्चों को उसमें ऐड किया जाए। पहले एक बार 25 की तो ठीक है ना? ठीक है, 25 की एक नर्सरी मंजूर। सेल्फ हेल्प ग्रुप से पीएफओ जो विलेज फैसिलिटेटर होती है गांव की, मेरे गांव में 25 ग्रुप है जिनकी देखरेख में कर रही हूँ। सीआरपी का काम भी करती हूँ, जो कि हर एक गांव में जाके ग्रुप बनाती है। तो उसमें मेरे को बिल्कुल अच्छा चल रहा है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारी बैठक करने के लिए गांव में कोई ऐसा जगह नहीं है। जगह नहीं है। हाँ जी। कौन सा गाँव है? खेड़ी रामनगर। नहीं तो वहाँ अपना है कि नहीं है ना? तो ग्राम सचिवालय में कोई एक कमरे में अगर आपको जब पंचायत घर है सर, उसमें हमारी कोई वो नहीं है, अलग से चाहिए। अलग के लिए जब सब लोगों ने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि कमरा अलग दे दो। कमरा अलग से मिलता नहीं है, आपको दिन में 1-8 घंटे की मीटिंग करनी होती है और वो भी रोज नहीं करनी होती, कभी कभी करनी होती है। 15 दिन में आपको 15 दिन में एक दिन के लिए डेडिकेटेड 1 घंटे के बजाय 4 घंटे के लिए रोड कोई ना कोई जला देंगे आपको। वो जो दिन तय करोगे। आस-पास के ना 10 गांव जुड़े हुए हैं जो क्लस्टर बना हुआ है, मतलब बड़ा बड़ा बाहर से मीटिंग के लिए आते हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन हरियाणा राज्य ग्रामीण। तो वही कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी जगह चाहिए वहाँ कोई जगह बता दो आप, ठीक है ना? वो आपको उस टाइम पर मीटिंग के टाइम पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको मिलेगी और कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ मानना है कि उनकी सरकार जन सेवा के लिए बनी है और पिछले 8.5 सालों में हर वर्ग का हित ध्यान में रखकर काम किया गया है, जिससे आवाम को लाभ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ आवाम के लिए योजना ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये भी देख रहे हैं कि इन योजनाओं का आवाम को लाभ मिल रहा है या फिर नहीं।
और जिसके लिए मनोहर लाल गांव-गांव की खाक छान रहे हैं, ग्रामीणों से फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं और उसी के साथ उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और मौके पर निपटारा भी कर रहे हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।